नमस्कार आप सभी को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास जो रहेगी टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट जेआरएफ के लिए रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र में हम 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। जो साखी है वो किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह का, कुंवर नारायण का, मलयज का या विजय देव नारायण शाही का। तो साखी जो है किस कवि का काव्य संग्रह है? ये जो है वो है विजय देव नारायण शाही का। किसका है? विजय देव नारायण शाही का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है अथवा व्याकरण की दृष्टि से है वो क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है? तो क्या है? व्याकरण की दृष्टि से ये जो है वो है अव्यय। क्या है? अव्यय। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? सम्मति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास। तो क्या है इनका नाम? इनका जो नाम है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हैं सम्मति शास्त्र के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वो किसने किया है? बल्लवाचार्य ने, माधवाचार्य ने, हित हरिवंश ने या सूरदास ने? तो किसने किया है? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वो किया है हित हरिवंश राय ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा था? या किसने कहा था? ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, कार्वेलिया या मधुलिका? तो ये जो है वो किसने कहा था? ये कहा था कार्वेलिया ने। किसने कहा था? कार्वेलिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूत, अलंकार के लिए भामा और वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वक्रोक्ति के लिए जो हैं क्षेमेंद्र नहीं है। उपमा के लिए कालिदास हैं, बिल्कुल सही है। करुणा के लिए भवभूत हैं और अलंकार के लिए भामा जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोकुलनाथ की रचना का नाम है क्या है? गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, चितई वार्ता, गोसाई चरित। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोकुलनाथ की रचना का नाम है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने या नंदुलारे वाजपेयी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो किसने कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन का संघर्ष का उल्लेख जो है वो किस उपन्यास में नहीं है?
कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो किस में नहीं है? इसका जो संघर्ष जीवन है इसका उल्लेख कब तक पुकारूं में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या राहुल शंकृत्यायन ने। तो किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत जो है वो किसने लिखा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? किस में है? अभिमान में, अनजान में, अभाव में, या अवमान में। तो आ उपसर्ग जो है वो किस में है? आ उपसर्ग है अभाव में, आ प्लस भाव, और अभिमान में है अभी, अभी प्लस मान। अगला क्वेश्चन है अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा? अहितकी, अहोतकी, बेतुकी, या अभियुक्ति। तो इसका सही रूप जो है, शुद्ध रूप, वो क्या है? वो है अहोतकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास कौन सा है? किसमें है? शोकाकुल में, सर्वोत्तम में, वीर पुरुष में, या पाप और पूर्ण में। तो द्वंद्व समास जो है वो किसमें है? पाप और पूर्ण में। वीर पुरुष में तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? रुद्र स्वामी ने, श्री स्वामी ने, विष्णु स्वामी ने, या निम्बकाचार्य ने। तो रुद्र संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? किसका किया है? अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, या द्वैतवाद का। तो रामानुजाचार्य ने किसका किया है? तो इन्होंने जो किया है वो किया है विशिष्ट द्वैतवाद का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी है जो व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चार्यापद, उक्ति व्यक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो है व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनामा, अपने अपने अजनबी, बंधु और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर कौन सा उपन्यास लिखा गया था? तो ये लिखा गया था तमस। कौन सा लिखा गया था? तमस। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र नहीं है वो कौन सा है? वो है सरगुजा, जो है ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है?
किसका मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का या औचित्य का? तो शिवराज भूषण में ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसमें जो मिलता है वो मिलता है अलंकार का। किसका मिलता है? अलंकार का। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रस प्रिया। कौन सी है? रस प्रिया। रसिक प्रिया केशव दास की है। अगला क्वेश्चन है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक संघ है, कौन सा है? षष्ठ है या सप्तम है या अष्टम या नवम? छठा है या सातवां या आठवां या नौवां? तो कौन सा है? इसमें जो है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक संघ जो है वो है नौवां। कौन सा है? नौवां। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती का प्रकाश किस वर्ष हुआ था? भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो किस वर्ष हुआ था? 1912, 1914, 1916 या 1918? तो इसका जो है वो हो जाएगा 1912 में, 1912 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कंठ गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियां या रेखाएं बोल उठी? तो रेखा चित्र विधा नहीं है। कौन सी रचना है जो रेखा चित्र विधा नहीं है? तो ये जो है कंठ गुलाब जो है रेखा चित्र नहीं है। कठ बोले, क्षण बोले, कठ मुस्काए ये रेखा चित्र है। पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी सभी रेखा चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सर्वज्ञ। तो क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पर या महात्मा गांधी पर या लाल बहादुर शास्त्री पर या विनोबा भावे पर? तो किस पर आधारित है, केंद्रित है? तो ये जो है महात्मा गांधी पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया उपन्यास किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो अलंकृत काल जो नाम है वो किसने दिया है? ये दिया है विश्वनाथ मिश्र ने अलंकृत काल नाम दिया है रीतकाल को। अगला क्वेश्चन है कि बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? बागार्थ पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? मुंबई से, वाराणसी से, नई दिल्ली या कोलकाता? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कोलकाता। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा।
तो महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं वो दूसरा और चौथा जो वर्ग है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? काव्य निर्णय भिखारीदास की है, बिल्कुल सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, बिल्कुल सही है। रस विलास चिंतामणि की है। भाव विलास जो है वो केशवदास की रचना नहीं है, तो गलत हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने यात्रा वृतांत संबंधी कौन सी रचना लिखी? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो कौन सी भारतेंदु ने यात्रा वृतांत लिखी? सरयू पार यात्रा जो है भारतेंदु की यात्रा वृतांत रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, क्या है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मगही। क्या होगा? मगही। अगला क्वेश्चन है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, कौन है? चित्रा मुर्दगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नसीरा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ममता कालिया। क्या है? ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया। अगला क्वेश्चन है आर्द्र का विलोम शब्द है, क्या है? नम, शुष्क, गीला, लचीला। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा शुष्क। क्या होगा? शुष्क। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सरहपा को, पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद्र को? तो किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। अगला है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, यण संधि है या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है? तो जगन्नाथ में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर भगीरथ मिश्र का? तो ये जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय रहित शब्द बताइए। इसमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु, अनुवाद। तो इसमें प्रत्यय रहित जो शब्द है वो है अनुवाद। कौन सा है? अनुवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है स्वप्न का विलोम है, क्या है? दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जागरण। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम है, क्या है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुटिल का ऋजु। क्या हो जाएगा? ऋजु।
अगला क्वेश्चन है पुरुष शब्द का विलोम है, क्या है? अपुरुष, सरस, कठोर, कोमल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कोमल। क्या होगा? कोमल। अगला क्वेश्चन है ओछे की प्रति भालू की भीति का भाव है, क्या है? बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, बालू ओछा पदार्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम जो होता है अस्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि आह्वान का विलोम है, क्या है? आह्वान शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। तो इसका जो होगा विसर्जन। क्या होगा? विसर्जन। अगला क्वेश्चन है खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, कवि गंग की या दादू दयाल की? तो ये जो रचना है खेट कौतुम रहीम की रचना है। किसकी है? रहीम की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? कौन नहीं है? नया ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, पहल, ज्ञान रंजन, तद्भव, अखिलेश, दस्तावेज, रामचंद्र तिवारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दस्तावेज रामचंद्र तिवारी की रचना जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है उपजाऊ का विलोम क्या होगा? सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। तो इसका जो विलोम होगा ऊसर। क्या होगा? ऊसर। अगला क्वेश्चन है कि देश के विभाजन की त्रसादी किस उपन्यास में वर्णित है? देश में की त्रसादी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी में, गबन में, झूठा सच में या इन्हीं हथियारों से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? झूठा सच। क्या हो जाएगा? झूठा सच जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप हाय, हस्सो, घोड़ा, तुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा घोड़ा। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।